तो दोस्तों आज हो गया 15 जनवरी 2022। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी उतार समाचार लेके आए सिर्फ आपके चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने इन राज्यों में रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजनीतिक पार्टियों को वर्चुअल रैली करने की इजाजत है। ये प्रतिबंध आगे जारी रहेगा या नहीं, इस पर शनिवार को यानी आज चुनाव आयोग मंथन करेगा। दरअसल कोरोना महामारी को देखते हुए आयोग ने इन सभी 5 राज्यों में सार्वजनिक रैली, रोड शो और बाइक रैली समेत अन्य चीजों पर प्रतिबंध लगाया था। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य की ज्वाइनिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के दफ्तर में उमड़ी भीड़ को आदर्श आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन मानते हुए केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी, विधायक भगवती सागर, विनय शाक्य, रोशन लाल वर्मा, मुकेश वर्मा और ब्रजेश प्रजापति ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। इस दौरान सपा दफ्तर में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी थी। कुन्नूर में सीडीएस बिपिन रावत विमान हादसे को लेकर वायुसेना ने हादसे के पीछे की वजह साफ कर दी है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में आईएएफ ने कहा है कि वजह ना तो विमान में कोई तकनीकी दिक्कत रही और ना कोई लापरवाही। हादसे का कारण खराब मौसम सामने आया है। इस हादसे को जांच दल ने सीफीआईटी दुर्घटना बताया है। आपको बता दें कि पिछले साल 8 दिसंबर को हुए इस विमान हादसे में सीडीएस बिपिन रावत समेत 14 सैन्य अफसरों की मौत हो गई थी। कोरोना की तीसरी लहर के बीच महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा 19 मौतें दर्ज हुई हैं। इसके अलावा राज्य में ओमिक्रॉन के 238 ताज़ा मामले दर्ज हुए हैं। राज्य में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 2,61,000 पार हो गई है। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस हादसे के बाद रेल मंत्री शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में पहुंचे। गुरुवार को इसी जिले में ये भीषण रेल दुर्घटना हुई थी। रेल मंत्री ने यहां बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि इंजन के साथ कुछ समस्या आई थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। इस हादसे में कम से कम 9 लोगों की जान चली गई है और 36 लोग घायल हुए थे। आपको बता दें कि हादसे में ट्रेन की 12 बोगियां पटरी से उतर गई थी। कुछ बोगियां एक दूसरे पर चढ़ भी गई थी। बिहार सरकार में मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी यूपी में भाजपा की दिक्कत बढ़ा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने एक बार फिर से ऐलान किया है कि उनकी पार्टी यूपी में 165 सीटों पर अपने उम्मीदवार लड़ाएगी। मीडिया से बातचीत में मुकेश सहनी ने कहा है कि एनडीए से उनकी पार्टी का गठबंधन सिर्फ बिहार में है। यूपी में फिर पैर जमाने के लिए कोशिश कर रही कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। कांग्रेस ने गुरुवार को ही जिसे टिकट दिया था उसने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक यूसुफ अली की। यूसुफ को कांग्रेस ने रामपुर की चमुड़वा विधानसभा सीट से प्रत्याशित घोषित किया था। शुक्रवार की सुबह यूसुफ अली ने कांग्रेस को अलविदा कहते हुए समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अनोखे आइडिया और स्वरोजगार को लेकर शुरू किए गए स्टार्टअप पर पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को ऐसे 150 समूह से बातचीत करेंगे। ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इसमें उद्यम प्रणाली, अंतरिक्ष, उद्योग, सुरक्षा, फिटनेस और पर्यावरण के अलावा कृषि और स्वास्थ्य जैसे अलग अलग क्षेत्रों के स्टार्टअप समूह शामिल होंगे। भाजपा छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, भगवती सागर, विनय शाक्य, रोशन लाल वर्मा, मुकेश वर्मा और ब्रजेश कुमार प्रजापति शुक्रवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी नेता और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अभी तक तो किसी को स्टूल मिलता था, मुझे तो पता नहीं कि अब स्टूल वाले का क्या होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से लड़ाने की तैयारी है। यही नहीं, राज्य के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा की सीटों पर भी सहमति बनती दिख रही है। केशव प्रसाद मौर्य को कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा सीट से उतारा जा सकता है। यह उनकी पारंपरिक सीट रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ बरेली से मुकदमा दर्ज करने की मांग उठी है। उनके खिलाफ बरेली के अधिवक्ता ने भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए एसएसपी को तहरीर दी है। इस मामले में एसएसपी ने कोतवाली पुलिस को जांच सौंप दी है। अफसरों के अनुसार जांच के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। तुम हमको डरा कर वोट हासिल नहीं कर सकते। अब ना हम मोदी से डरेंगे, ना योगी से डरेंगे, इंशाअल्लाह ना हम अखिलेश के इन दिलफरेब बातों में आएंगे जो उनके वालिद मोहतरम भी दोहराते थे, ना हम कांग्रेस के वो पुरानी बूढ़ी कांग्रेस जिसने हमेशा हमको धोखा दिया। आज आकर हमसे दिलफरेब बातें की जाती हैं कि हमको वोट दो, हमको ऐसा कर दो। 2017 में अखिलेश और
कांग्रेस मिले थे ना, अखिलेश और राहुल मिलकर गाना भी बन गया था, यूपी को ये दो लड़कों का साथ पसंद है। मगर क्या निकला, क्या निकला? 2019 में सपा बीएसपी मिल गए, मिलकर लड़े, 75% मुसलमानों ने वोट दिया। CSDS का डेटा बोलता है सिर्फ 15 लोकसभा की सीट जीते। कांग्रेस पार्टी यहां पर बरेली में दौड़ो, रनिंग करो, बोले भागो, मैराथन करो, मगर राहुल गांधी यहां से भागकर केरला चले गए। क्यों भागे? क्योंकि हार गए। जब राहुल गांधी हार गए, जब अखिलेश और बीएसपी हार गई, आपने कभी सुना इनकी जबान से कि हम हारे इसलिए कि हमको हिंदू भाइयों ने वोट नहीं दिया? कभी सुना आपने? कभी सुना आपने कि समाजवादी, बहुजन समाज और कांग्रेस को जो 2019 में, 2017 में, 2014 में यूपी में जो हार हुई, कभी उन्होंने कहा कि हमको यादवों ने वोट नहीं दिया? उन्होंने कहा कि हमको पासियों ने, वाल्मीकियों ने, धोबी ने वोट नहीं दिया, कि हमको ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया, हमको ठाकुरों ने वोट नहीं दिया, हमको हमारे बनिया कम्युनिटी के भाइयों ने वोट नहीं दिया? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? और जब मंजलिस इलेक्शन लड़ रही है, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, ऐसा पड़े है जैसा कि तुम्हारे बाप का खजाना है मुस्लिम वोट। किसान सड़क पर बैठकर अपने हक के लिए लड़ रहा था तो उसका बेटा सरहद पर शहीद होकर देश की रक्षा कर रहा था। यह है किसान का योगदान। एक बेटा जवान है, दूसरा किसान है। आपने उसकी आत्मा पर ठोकर मारने का काम किया। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में व्यापारियों की, तो व्यापारी सुरक्षित नहीं। तो कौन सुरक्षित है आपके राज्य में? नौजवान, आप जाकर देख लीजिए, यही लखनऊ में इको गार्डन में चले जाइए, शिक्षा निदेशालय पे चले जाइए, हजारों की संख्या में छात्र बैठे हुए हैं, अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। कोई बीटीसी वाला है, कोई बीएड वाला है, कोई शिक्षक भर्ती वाला है, कोई पुलिस वाला है, कोई दरोगा वाला है, कोई ग्राम विकास अधिकारी वाला है। और इन सबको ठगा आपने, इन सबको मूर्ख बनाया, इन नौजवानों को, इनकी जिंदगी के साथ आपने खिलवाड़ किया। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? याद कीजिए, अभी 23 लाख बच्चे बैठे थे टीईटी में। उनके मुद्दे को मैंने पार्लियामेंट में उठाया, उनकी आवाज को देश की सदन में मैंने उठाया, उनका पेपर लीक हो गया।